अभी आप सभी को पता है भी हमारा जो पिछला मेयर का जो टर्म थी वो पूरी हो चुकी थी और आगे इलेक्शन होना था। तो उसमें जो वार्ड बंदी जो नई हुई है की थी सरकार ने, उसमें काफ़ी खामियां थी। अलग अलग गांव दो दो जगह बांट दिए और सेक्टर दो दो जगह कर दिए। तो जैसे हमारा 20 नंबर वार्ड है सलीम जी का, उनका गांव बिल्कुल लास्ट 20 नंबर लास्ट गांव पड़ता था, उसको उठा के हवा में 19 में डाल दिया। और जो हमारी मेन जो एससी के जो हमारे 4 वार्ड थे उनको घटा के 3 कर दिया। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे थे और जिला कांग्रेस कमेटी ने जो हमारे से ऑब्जेक्शन मांगे डीसी महोदय ने, हमने जिला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उनको ऑब्जेक्शन दिए। और चाहे वो वार्ड बंदी की बात हो, चाहे एससी वाले वार्ड की बात हो, चाहे वोटर लिस्ट की बात हो, बहुत सारी खामियां थी इसमें। तो बीजेपी सरकार आनंद फानंद में चुनाव करवाना चाह रही थी, क्या मंशा थी उनके हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपने ऑब्जेक्शन दिए। लेकिन हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन जो है, किसी भी ऑब्जेक्शन की सुनवाई नहीं की गई। उसके एवज में जो है फिर हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और हमारे सीनियर साथी रावल जी ने बड़ी शिद्दत से ये लड़ाई लड़ी और इनके टीम के जो साथी थे हाई कोर्ट गए और वहाँ जो हमने उसकी पैरवी की और उसमें जो है कल हमें जीत मिली। जैसे भाजपा सरकार कानून को, संविधान को ना मान के अपनी तानाशाही धक्काशाही से चुनावों में करवाना चाहती है, लेकिन हम हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, न्यायपालिका का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने जो हमारी सुनवाई की और एक जो ये सरकार की जो दलित विरोधी मंशा है, अम्बाड़ा में हमारे 5 वार्ड थे, वहाँ 3 कर दिए गए और पंचकुला में हमारे 4 एससी के वार्ड थे, यहाँ घटा के 3 कर दिए गए। ये ढंडोरा पीटते हैं कि हम दलित हितैषी यार ये है, लेकिन हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रावल जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और इनके टीम के साथियों का। तो अब जो है अगला जो चुनाव होगा, अब जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किए नई वार्ड बंदी होगी, जो उस पर जो है आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेना। मैं पूरा करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। जैसे प्रधान जी ने बताया, जिला कांग्रेस कमेटी शुरू से ये लड़ाई लड़ रही थी कि वार्ड बंदी गलत देने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे माननीय एमपी वरुण चौधरी जी ने, हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने हम लोगों को बुला के कहा कि पंचकुला की लड़ाई है, एससी वार्ड कम कर दिए गए हैं, आपकी वार्ड बंदी गलत हुई है, अगर आपकी जिला प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो आप माननीय उच्च न्यायालय जाइए। उन्हीं के निर्देशानुसार, माननीय वरुण चौधरी के निर्देशानुसार, राव नरेंद्र जी के निर्देशानुसार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देशानुसार हमारी टीम, जिसमें हम 7 लोग थे, 7 पार्षद थे, मेरा भाई नरेश रावल, श्रीमती उषा रानी, गुरमेल कौर जी, परमजीत कौर जी, संदीप सोही जी, सलीन दबकोरी जी, पंकज वाल्मीकि जी, 7 पार्षदों ने हमें रिट फाइल की। और हमने वहाँ सीनियर वकील पटवाली जी को इंज किया और मैंने उनके साथ एक जूनियर वकील के नाते असिस्ट किया। हमने अपना 4 हमारे मेन मुद्दे थे वहाँ पे। पहला इशू था कि जो इन्होंने जो जनगणना पंचकुला की जनसंख्या ली है, वो FIDR, जिसको सिंपल भाषा में पहचान पत्र कहते हैं, पहचान पत्र की जनसंख्या उठा के लगा ली, जो कि कानूनी रूप से गलत है। हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट डिलिमिटेशन रूल वार्ड रूल्स 1994 ये कहता है कि जनगणना आपको सेंसस से लेनी पड़ेगी। इन्होंने सेंसस से नहीं ली, पहला ऑब्जेक्शन हमारा वो था। दूसरा, MDC 5 को 2 सेक्टर से मिलाया, दबकोरी गांव को रामगढ़ से मिलाया, कि ऐसे खड़क मंगोली की 2-3 2 हिस्से कर दिए, 23-25 को मिलाया, अलग पंचकुला शहर को तहस नहस कर दिया वार्ड बंदी में। तो हमने चौथी मांग हमने ये रखी कि आपने जो एससी के वार्ड हैं वो 4 से 3 कैसे कर दिए। बड़ी बहस हुई, फरवरी में हमने जनवरी में केस दायर किया था, फरवरी गई, सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने एप्लीकेशन डाली, हमारे साथियों ने सब मिलके, गौतम प्रसाद जी हमारे साथ बीच में, ये भी पटिशनर थे। तो हमारा सुनवाई पे केस आया मार्च एंड में, 27 मार्च को, जिस दिन लिस्टें पब्लिश होनी है,
तब से लेकर 6 अप्रैल तक लगातार सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व हो गया। जो फैसला कल माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है, जो हमारी मांग मुख्य रूप से थी कि 80 वार्ड जो अनुसूचित भाइयों के वार्ड 4 से 3 कर दिए गए थे, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी। किया तो जैसे प्रधान जी ने बताया अम्बाला में किया है, लेकिन अम्बाला की रिट का फैसला अभी कल है, तो उस पे माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात से सहमत हुआ और आदेश पारित किए कि जो आपने ये FIDR पहचान पत्र से आपने जनसंख्या उठाई है, ये कानूनी रूप से गलत है और इसको हम रद्द करते हैं। मलकानी जो रद्द करते हैं, और जो 4 से आपने 3 सीटें कम की थी वो रद्द कर दी, और जो सितंबर 4 की नोटिफिकेशन थी फिक्सेशन ऑफ सीट, उसको क्वैश कर दिया। उसके क्वैश होने, क्योंकि उसके क्वैश होने सारी वार्डबंदी क्वैश हो गई है। आज की डेट में हम पुरानी वार्डबंदी भी खड़ी है जिसपे पहले हमारा नगर निगम बना हुआ था, नई वार्डबंदी क्वैश हो गई है। क्योंकि जो मुख्य रूप से हम लड़ाई लड़ रहे थे, क्या कोर्ट ने माना कि आप जो जनगणना से लीजिए आप SC वार्ड कैसे घटा सकते हैं। तो आज मैं आपके बीच में, हम जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान जी बैठे हैं, हम आपके बीच में जो आपने हमें सहयोग दिया, मलकानिया जी, अभी सब रामपाल, सभी साथी खेड़े, सभी साथी बैठे, आप लोग जितना दिखाते रहे, जितना छपता, आप ये मत समझो कि आपके जो अखबार में छपता है वो माननीय न्यायालय भी तक भी जाती है चीजें। आप रोज लिख रहे थे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, ये आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए, आपसे अपनी खुशी साझा करने के लिए बुलाई, और माननीय कांग्रेस नेतृत्व का, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राव नरेंद्र जी का, वरुण चौधरी जी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें सपोर्ट दी कि आप ये लड़ाई लड़ो पंचकुला के लोगों की, और वो लड़ाई लड़के हम आपके सबके सहयोग से, पंचकुला की जनता के आशीर्वाद से कामयाब हुए हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र। घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये जो ऑर्डर आया है